कहानी अब तक। राजीव किचन में खड़ा होकर सब्जी काट रहा था कि तभी मालकिन की 18 साल की नौकरानी किचन में तेजी से दाखिल हुई और फौरन राजीव के पास पहुंच गई और राजीव के हाथ से झट से चाकू ले लिया और कहा, तुम बाहर निकलो, मालकिन आ गई है। राजीव तो उसके इस बर्ताव से घबरा गया था। पता नहीं क्यों उस लड़की ने फुर्ती से राजीव को धक्का दिया था। जल्दी जल्दी के चक्कर में राजीव किचन में गिर गया था और वह फटाफट कुर्सी में बैठकर सब्जी काटने लगी थी। राजीव अभी ठीक से उठ भी नहीं पाया था कि तभी मालकिन किचन में दाखिल हो गई। राजीव को जमीन पर बैठा देखा तो वह कहने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। राजीव के बोलने से पहले ही वह 18 साल की खूबसूरत नौकरानी मालकिन से बोल पड़ी, मैं तो कब से इस शख्स को कह रही हूँ कि तुम यहाँ फालतू में क्यों बैठे हो, बाहर जाकर कोई काम धंधा देखो। वो मालकिन से कहने लगी कि मैंने सारे बर्तन धोए हैं, झाड़ू पोछा किया, अब सब्जी काट रही हूँ। तब से यह मुझे बैठे बैठे देख रहा है और कह रहा था, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम काम सफाई ठीक से कर रही हो या नहीं। जबकि ये सब काम उस लड़की ने राजीव से करवाए थे। राजीव तो बस उस नौकरानी की शक्ल देखता रह गया। उसने अपने हिस्से के सारे काम राजीव से करवा लिए और मालकिन के सामने बातें ऐसे कर रही है जैसे उसी ने सारे काम किए हो। राजीव ने कहा, नहीं मालकिन, यह लड़की तुमसे। राजीव ने इतना बोला ही था कि मालकिन बात को काटते हुए बोली, तुम कौन होते हो इस लड़की पर रौब जमाने वाले, चलो बाहर निकलो। मालकिन ने राजीव को डांटकर घर से बाहर निकाल दिया। माली अपना काम करके शाम को घर चला जाता था और चौकीदार की ड्यूटी थी। वह तो दरवाजे के पास बैठा रहता था। बस घर में एक राजीव ही था जिसके अंदर बाहर चक्कर लगते रहते थे, क्योंकि राजीव ड्राइवर था। जब मालिक और मालकिन को कहीं जाना होता तभी उसको काम होता था, इसलिए ज़्यादा वक्त वह फ्री ही रहता था। एक रात मालिक ने राजीव को किसी काम से बुलाया तो वह हैरान रह गया, क्योंकि आज मालिक गेस्ट रूम में सो रहे थे। जब राजीव ने मालिक से इसका कारण पूछा तो कहने लगे कि आज से तुम्हारी मालकिन के साथ वो नौकरानी सोया करेगी। वो 18 साल की नई जवान लड़की थी। उससे राजीव बात करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढता था, किसी तरह उसकी उससे से बात हो जाए और बात बन जाए। लेकिन राजीव को ऐसा कोई मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन एक दिन राजीव को नौकरानी से बात करने का मौका मिल गया। मालकिन दोपहर को अपने कमरे में सो रही थी। राजीव चुपके से लॉन्ज में आया। उस वक्त घर के सारे नौकर काम खत्म करके अपने अपने घर जा चुके थे। वो नौकरानी फ़ोन पर रसोई में खड़ी होकर किसी से बातें कर रही थी। राजीव धीरे से चलता हुआ रसोई तक पहुंच गया। शायद वह अपनी माँ से बातें कर रही थी। फ़ोन बंद करके वह जैसे ही मुड़ी, राजीव से टकराते टकराते बची थी। राजीव को पास खड़ा देखकर वह बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। राजीव ने कहा, थोड़ा धीरे बोलो, मालकिन जाग जाएगी। नौकरानी बोली, तो जाग जाने दो। राजीव ने कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नौकरानी अपनी भौं को सुकुड़ते हुए बोली, बोलो क्या बात करनी है। राजीव ने हिम्मत करके अपने प्यार का इजहार कर दिया और कहा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। यह सुनते ही उसने जोरदार थप्पड़ राजीव के गाल पर दे मारा। राजीव को उस नौकरानी से ऐसी उम्मीद ना थी। नौकरानी ने कहा, शर्म नहीं आती, अपनी शक्ल आईने में देखी है। इतनी तेज आवाज़ सुनकर मालकिन किचन में आ गई। फिर उस नौकरानी ने मालकिन को सब बता दिया। उसके बाद जो मालकिन ने राजीव के साथ किया, उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इस कहानी का दूसरा पार्ट अगली वीडियो में आएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी का दूसरा पार्ट अगली वीडियो में आएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।